हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज सुबह हमारे बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा कूल है और तभी इस टाइम जो है मैं टेरेस पर आके वीडियो बना पा रही हूँ। वैसे तो टेरेस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास करके जब आपके ग्रीन नेट वगैरह नहीं होता है तो अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हर एक सब्जी को बचाना, हर एक पौधे को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखो, सामने पड़ोसियों के 4 गमले हैं और इनके ग्रीन नेट लगा हुआ है। वाह रे वाह गुरु जी, देखो अभी मेरे पास तो ग्रीन नेट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमने इनकी क्यों रिस्क करनी है ना, हमने अपने गार्डनिंग की बात करनी है। तो आज सुबह फ्रेंड्स मैं सिर्फ अपने टेरेस गार्डनिंग की बात करती हूँ और मुझे करनी भी तो अपनी टेरेस गार्डनिंग की बात है। उस मामले कौन से किसी पड़ोसियों के पर टेरेस गार्डन पर जाना है ना। तो बाकी का ऐसा था फ्रेंड्स कि जो भी आपने अपने टेरेस गार्डन पर जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो शुरुआती दौर में थोड़ी सी मुश्किलें तो आती है कि यहाँ कैसे पौधे लगाने, किस तरह से लगाने हैं, इनकी कैसी कौन कौन सी ज़रूरतें होती है। तो ये सब चीज़ें जो है मुश्किलात तो आती है कि उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई ऐसा तो चाहिए यूट्यूब पर जो जिनकी सलाह हम फॉलो कर सकें और लगे हाँ कि हम जो है अपने जो गार्डनिंग के लिए एक मास्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। तो मैंने भी देखो फ्रेंड्स अपने टेरेस गार्डन पर लास्ट ईयर मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने सब्जी लगाई थी, क्या बोलते हैं उनको, भिंडी लगाई थी। और भिंडी लगी हुई थी फ्रेंड्स, बहुत ही तकड़ी वाली भिंडी लगी थी, पर गर्मी इतनी थी कि वो भिंडी सूख गई है, मतलब हुई नहीं, हार मान ली थी मैंने मतलब गुस्सा भी इतना आया। मैंने कहा यार अभी सोचे थे कि चलो अब अगर टेरेस गार्डनिंग करनी है ना तो ऐसी गार्डनिंग करनी है कि जिससे मेरे किचन में मेरी मदद हो सके। ऐसे उड़ मुजुड़ के जो हाउस प्लांट होते हैं उन पर मैंने जो है अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ठीक है, मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, हाउस प्लांट से क्या होगा, खूबसूरती के लिए पौधे तो ये अच्छे खासे होते हैं ना। तो दरअसल यही ख्वाब लेके मैंने 2023 में सोचा था कि अपनी गार्डनिंग में जो अगर इतनी मेहनत करनी है ना, इतना सारा पानी देना ही है, तो उसका फल तो कुछ मिलना चाहिए ना, ताकि फैमिली भी बोले कि हाँ भाई यहाँ कुछ तो होता है। तो उसी मद्देनज़र रखते हुए इस बार मैंने भिंडी के बहुत सारे बीज लगाए थे, लगे हुए भी है भिंडी के, तो वो तो नहीं हुए फ्रेंड्स। भिंडी का मुझे लगता है जिस हिसाब से ये बैंगन के पौधे मैंने मीशो पर से मंगाए थे, मैंने बिल्कुल ऐसे ही इनको थर्माकोल में, छोटे जैसे थर्माकोल में लगाए, सभी पौधे लगाए और 2-2 लगा लिए थे। और देखा भगवान की कृपा इन पर इतनी बरसी की, कितनी बरसी की। देखो सभी, कोई भी पौधा बैंगन का ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हुआ है, सभी हुए। मिर्चें लगाई हैं, मिर्चें बहुत सारी लगाई थी, मिर्चें इतनी नहीं हुई है। भिंडी के लगाए उतने सारे नहीं हुए। तो फिर ऐसा होता कि अरे हमने लगाया क्या था, हुआ क्या है ना। तो चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। अब कुछ गलतियाँ होती हैं, उनसे हमें सीखने को मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लिया करते हैं। जब भी कोई चीज़ आप अपने टेरेस गार्डन पर लगाते हैं, हाउस प्लांट लगाते हैं, तो उनको भी आप लाड प्यार से रखा करो। आपको जिस भी वैरायटी का आपको अच्छा लगता है पौधा लगाना, वेजिटेबल लगानी है वो जो लगा लो, हाउस प्लांट लगाना है, वो सभी जो भी चीज़ आपको लगता है अवेलेबल लगता है वो चीज़ लगाओ। तो आज मैंने सुबह फ्रेंड्स अपने बैंगन के पौधों पर जो है राख का छिड़काव किया था, क्योंकि क्या होता है, राख के पोटेशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। तो अगर आपके पास राख नहीं है तो किसी से मांग सकते हैं, पास पड़ोस से। अगर कोई आग वगैरह या कहीं कोई भी बाहर कहीं भी देख लो, कोई कोयले वगैरह जलाते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो उनसे लेकर आ सकते हैं। हमारे तो गाँव में देखो फ्रेंड्स ये बहुत सारी मिल जाती है, हमें तो इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ना लेकर आने की, पास पड़ोसी दे देते हैं। तो कल मैंने इनमें सभी कुछ मैं कल दिए थे, कुछ मैं सुबह दिए थे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, बरसात में जब कीड़े मकोड़े अभी ज़्यादा उमड़ते हैं, मच्छर वगैरह देखो ना, अभी बरसात के बाद कितने सारे हो जाते हैं। तो मैंने इन सभी पौधों में जो है इसका छिड़काव कर दिया है, कुछ को मैंने इस तरह से कर दिया है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना फ्रेंड्स इसको, ये मैंने सुबह रखी है। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप इसमें जो छिड़काव कर सकते हैं। लकड़ी की राख जो है ना पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं करना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि बस बोले कि हाँ स्वाह है, स्वाह मंगल उड़ा दो इन्हों, है ना, नहीं तो ऐसे नहीं उड़ाना है इसको भी लिमिट में देना है। अगर दिया है तो बिल्कुल चुटकी भर देना है, जितना
जितना आपका पौधा है उस हिसाब से दे दिया करो। अब ये देखो इसमें मैंने शावर करना है, तो इससे तो शावर नहीं होगा, इसके लिए मुझे पाइप के साथ पानी देना पड़ेगा। अभी सुबह मैंने ये 8-9 बजे मैंने इन पर ये छिड़का था। अब ये ज़्यादा देर तक नहीं रखने पड़ेगा, क्योंकि ये जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होता है, एल्कलाइन हो जाती है ज़मीन, जब मतलब ऐसी हो जाती है कि वो मतलब जैसे हमारा पेट भरा होता है ना, जैसे हम कोई चीज़ बाद में नहीं खा सकते, तो मिट्टी का भी यही हिसाब किताब होता है। ज़्यादा ये हाई फीड हो गया, एल्कलाइन होगी मिट्टी, तो फिर आप जितना मर्जी खाद पानी देते रहो, पौधा नहीं लेगा उसको। तो थोड़ा हर एक चीज़ का जो लिमिट में इस्तेमाल कर लिया करो, चाहे वो कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हो, चाहे बुडेश का इस्तेमाल साल में सिर्फ 2 बार करा करो। जब आप पौधों को जब नई मिट्टी बनाते हैं तो उसको सुखाते हैं, उसमें इस्तेमाल करो बिल्कुल लिमिट में। और जब हाँ कभी बरसात में 1 साल 6 महीने के बाद आप इसमें इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल कभी मत करना राख को, ना किसी भी फर्टिलाइज़र को, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो एक तो होता है फ्रेंड्स कि टेरेस गार्डन का जो काम होता है ना, ये पेशेंस लेवल का होता है। या अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है ना, तो आप फिर गार्डनिंग ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई बीज लगा रहे हैं और वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपका टेम्पर हाई हो गया कि अरे मैंने इतने सारे बीज लगाए थे वो हुए नहीं है। अभी ये मिर्चें हैं, देखो इतनी सारी है, कितनी ग्रीनरी है इसमें, है ना। तो अभी इसमें मिर्चें नहीं आ रही क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी गर्मी में ये इतना अच्छे सर्वाइव कर रहे, ग्रीन है फिर भी, तो अभी हमें ग्रीन चाहिए। अभी ये अगर इसके पत्ते पीले वगैरह होते, कुछ दिन पहले इसमें इसके पत्ते ना पीले हो गए थे, तो मैंने इसमें क्या डाला था फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाला था जो मैं बासी रोटी का फर्टिलाइज़र होता है, जो आटे का छान होता है, वो मैंने इसमें डाला था। खट्टी चीज़ की जगह मैंने कोई नींबू का फर्टिलाइज़र नहीं डाला, कोई मैंने लस्सी नहीं वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। हाँ, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो मैं वो फर्टिलाइज़र हमेशा 2-3 महीने के बाद अपने पौधों में दे देती हूँ। मैं आपको दिखा भी दूँ, मैंने मेरा वो जो फर्टिलाइज़र होता है वो टेरेस पर पड़ा ही रहता है। ये वैसे तो मैंने शेडी में रखा होता है, पर ये कुछ दिनों से यहीं पड़ा हुआ है। ये देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने जो भी आटे का छान होता है उसको लेकर आती हूँ, उसी को इसमें डाल के रख देती हूँ। कोई भी बासी रोटी होती है, आधी जो कुछ भी हो जाती है, उसको ऐसे रख देती हूँ, तो ये यहीं पड़ा होता है। इसमें कोई बैक्टीरिया का ऐसे नहीं है कि फर्टिलाइज़र का कि इसको शेडी एरिया में रखो। मेरा तो यहीं पड़ा होता है। इसमें जितनी कच्ची बदबू आएगी उतनी अच्छा लगता है। और मैंने ये आजमा के देखा फ्रेंड्स अपने पौधों के लिए। मैं ये चीज़ अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक खट्टा फर्टिलाइज़र होता है जो मीठा फर्टिलाइज़र के लिए होता है। तो एक गुड़ की रोड़ी, गुड़ मैं ज़रूर डाल देती हूँ। अगर कोई फर्टिलाइज़र देना है तो मैं अपने पौधों को ज़रूर दे देती हूँ। बाकी मैं अपने टेरेस गार्डन में जितने भी पौधे वगैरह सब्जियां वगैरह होती है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कोई भी खाद वगैरह नहीं मंगाती हूँ। ये बात मैंने अपने दिमाग में बैठा दी है कि किचन वेस्ट से ही हम अपने किचन की ज़रूरतें जो है पूरी कर सकते हैं। और नहीं तो फ्रेंड्स तो कुछ ना कुछ नहीं से तो हफ्ते में 1 बार की हार्वेस्टिंग तो आपको मिल ही जाती है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा कभी किसी भी टेरेस का, अगर आपके टेरेस गार्डन में बहुत सारी सब्जियां भी, फिर भी कोई ना कोई सब्जी की कमी तो रहती हुई है। या तो फिर आपका टेरेस गार्डन बहुत बड़ा टेरेस गार्डन हो, तभी उससे ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो फिर भी जो होता है, चलो कोई बात नहीं, अभी अगर 1-2 साल में अगर इतना सीख लिया है तो धीरे धीरे और भी सीख लेंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाए। और क्योंकि अगर एक्सपीरियंस सीखना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना, कि हाँ अगर इस बार हुई है तो लालच आएगा। कभी नहीं भी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस बार आपके सब्जियाँ हुई तो ज़रूरी है नहीं है कि अगले बार भी आपके इस तरह से वेजिटेबल हुए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ये देखो मेरे जो बैंगन के पौधे हैं कितने लश ग्रीन है, इनके पत्ते बहुत ही ज़्यादा हो है, कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जब बारिश होती है तो मैं इनको ऐसे झकझोर देती हूँ कि चलो इसमें पानी ना खड़ा रहे, है ना, क्योंकि फंगस लग जाता है। ये देखो वाइट बैंगन में सुबह मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे तू ऐसी वीडियो बना ले कि बोले कि हमारे टेरेस पर जो अंडे लगे हुए हैं। मेरे से मजाक में बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल अंडे की तरह लगता है ना। तो देखो कितना अच्छा वाइट बैंगन है। तो बहुत सारे इस बार भिंडी भी लगी हुई है, वैसे तो ज़्यादातर बैंगन लगे हुए हैं। हाँ वैसे मुझे बैंगन की सब्ज़ी पसंद भी है और सबसे ज़्यादा मुझे भिंडी की सब्ज़ी पसंद है। तो जो चीज़ें मुझे पसंद होती है वो मुझे नहीं मिलती है, जो मुझे नहीं पसंद होती है वो चीज़ें मुझे मिल जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, जो हमारी किस्मत में वही हो जाता है ना।
होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने टेरेस गार्डन में जो अभी बरसात में है अगर बोडैश है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपका अपना टेरेस गार्डन है, इतनी तो आपको भी जानकारी होगी हुई कि आप भी अपने टेरेस गार्डन को किस तरह से रख रखाव करते हैं। और थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि ये तो मैं तो सिर्फ अपने टेरेस गार्डन पर सिर्फ अपनी एक्टिविटी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बाकी मुझे इतनी जानकारी देनी आती नहीं है फ्रेंड्स। तो बस यही छोटी मोटी सी वीडियो बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा थोड़ा सा गार्डनिंग का एक्सपीरियंस मतलब जो खुद एक्सपीरियंस करती हूँ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।